नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ये ब्लॉग बेहद भक्तिमय और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जो महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्री कृष्ण को समर्पित है, जहाँ पर श्री कृष्ण रूप में विट्ठल और माता रुक्मिणी की पूजा होती है। आषाढ़ माह में देश भर से कृष्ण भक्त, पुंडलिक के वारकरी संप्रदाय और श्री कृष्ण भक्त के लोग दूर दूर से पताका डिंडी लेकर देवशयनी एकादशी के दिन यहाँ पहुँचते हैं और तब यहाँ महापूजा होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर श्री कृष्ण हाथ कमर पर बांधकर खड़े हैं। ऐसा क्यों और क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को विट्ठल? तो यही सब मैं आपको आज इस ब्लॉग में बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको मेरी ये श्री कृष्ण की कथा अंत तक आपको सुननी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ श्री कृष्ण जी को क्यों कहते हैं विट्ठल और क्यों खड़े हैं वो कमर पर हाथ रखकर। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम भक्त पुंडरिक था। वे शास्त्रों के विद्वान थे। वे अपने वृद्ध माता पिता की अकेली संतान थी। पुंडरिक जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे और पत्नी जैसा कहती थी वैसे ही किया करते थे। उनकी पत्नी एक स्वार्थी स्वभाव की महिला थी। वे अपने सास ससुर के साथ ना तो उचित व्यवहार करती थी और ना ही उनकी उचित देखभाल करती थी। पुंडरिक जी ये सब जानते थे, परंतु वे अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसे कुछ नहीं कहते थे। एक बार पुंडरिक जी के माता पिता ने गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की। वे बोले, बेटा, हम वृद्ध हो गए हैं, परंतु हमने अभी तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया है, इसलिए हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान कराने ले चलो। पुंडरिक जी ने पूछा, गंगा स्नान के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? माता पिता बोले, हमें काशी ले चलो। काशी में गंगा स्नान भी हो जाएगा और भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे। वापसी में काशी से प्रयागराज आ जाएंगे, वहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने घर लौट आएंगे। पुंडरिक जी ने सोचा, माता पिता वृद्ध हैं, अब यह कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। पुंडरिक जी ने हामी भर दी। जब पुंडरिक जी अपनी पत्नी को बताने के लिए चले कि माता पिता के साथ वे गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो वह बहुत नाराज हो गई। वह पुंडरिक जी से बोली, आपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए ले जाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब पुंडरिक जी बोले, चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी तुम्हारा वियोग नहीं सताएगा और मार्ग में बड़े आनंद से चलेंगे। पत्नी बोली, मैं बहुत सुकुमारी हूँ, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूँगी? मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पुंडरिक जी बोले, फिर तुम कैसे चलोगी? पत्नी बोली, मैं आपके कंधे पर चढ़कर चलूंगी। पुंडरिक जी बोले, कोई बात नहीं, मार्ग में थोड़ा सा चल लेना, जब थक जाओ तो हम तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेंगे। अब उन सभी ने मिलकर यात्रा शुरू की। पुंडरिक जी के बूढ़े माता पिता पैदल चल रहे थे और उनकी युवा पत्नी उनके कंधे पर बैठकर जा रही थी। पुंडरिक जी ने अपनी पीठ पर सामान भी लाद रखा था। मार्ग में कुछ दूर चलने पर पुंडरिक जी के माता पिता बोले, बेटा, हमें भी सहारा देकर चलो, नहीं तो हम गिर जाएंगे। पुंडरिक जी बोले कि अब इतना तो संभव नहीं है कि हम आप सभी को कंधे पर बिठा लें। इसलिए पुंडरिक जी ने अपने माता पिता दोनों को एक कपड़े से बांधकर उस कपड़े को अपने कंधों के बीच में टिकाकर दोनों हाथों से उस कपड़े को पकड़ लिया और पूरे मार्ग में माता पिता को सहारा देते हुए चले। भक्त पुंडरिक जी की ऐसी छवि आज भी पंढरपुर के मंदिर में लगी हुई है, जिसमें उनके कंधे पर उनकी पत्नी बैठी हुई है और उनकी पीठ पर सामान लदा है और वे दोनों हाथों से अपने माता पिता को कपड़े से बांधकर सहारा देते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार कठिनाइयों से यात्रा करते हुए पुंडरिक जी अपने माता पिता और पत्नी को लेकर काशी पहुँचे। काशी पहुंचकर सभी ने गंगा स्नान किया और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। संध्या के समय पुंडरिक जी और उनका परिवार एक विद्वान ब्राह्मण के घर में रुके।
सभी लोग थके हुए थे। उन सभी को शीघ्र ही नींद आ गई। आधी रात के बाद पुंडरीक जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि कुछ दिव्य पुरुष और कुछ दिव्य देवियां विद्वान ब्राह्मण के घर में सेवा कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहे थे। सभी छोटा मोटा कुछ काम कर रहे थे। पुंडरीक जी ने उनमें से एक दिव्य पुरुष के पास गए। वे देखने में एक बहुत ही तेजस्वी राजा के समान दिखाई दे रहे थे। पुंडरीक जी ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा, श्रीमान, आपका परिचय क्या है? आपके जैसा दिव्य पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। वे दिव्य पुरुष बोले, पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। यह सुनकर पुंडरीक जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, और आपके साथ ये अन्य पुरुष और देवियाँ कौन हैं? वे दिव्य पुरुष बोले, ये सभी अलग अलग तीर्थ हैं और ये देवियाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी आदि पवित्र नदियाँ हैं। पुंडरीक जी ने पूछा, आप सभी देवी देवतागण इन ब्राह्मण के घर में सेवा क्यों कर रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग ने बताया कि यह जो विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपने माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हैं। ये अपने माता पिता को साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का रूप मानते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए इनकी इस सेवा का पुण्य प्रताप इतना है कि इनके घर में थोड़ी सी सेवा करके हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। सभी लोग निष्पाप होने के लिए हम तीर्थों और नदियों में स्नान करते हैं और अपने पाप हमारे पास छोड़ जाते हैं। इसलिए उन पापों से मुक्त होने के लिए हम इन ब्राह्मण देवता के घर में सेवा करने आते हैं। तीर्थराज प्रयाग की बातें सुनकर पुंडरीक जी को सीख मिल गई और उन्होंने भी अपने माता पिता की इसी प्रकार सेवा करने का प्रण किया। सवेरे जब सभी लोग उठ गए, पुंडरीक जी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, माता पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें सुखपूर्वक तीर्थ यात्रा कराएं, लेकिन मैंने आपको पूरे रास्ते कपड़े से बांधकर घसीट कर लेकर आया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। अब वापसी की यात्रा की जानी थी। उनकी पत्नी पुंडरीक जी के कंधे पर बैठकर चलने के लिए तैयार थी। पुंडरीक जी शरीर से हृष्ट पुष्ट और बलवान थे, इसलिए उन्होंने अपने एक कंधे पर अपने पिताजी को बिठाया और दूसरे कंधे पर अपनी माताजी को बिठाया। यह देखकर उनकी पत्नी नाराज हो गई और बोली, यह क्या कर रहे हो? आपके कंधे पर बैठकर तो मैं चलूंगी, आप अपने माता पिता को क्यों बैठा रहे हैं? पुंडरीक जी बोले, अब मैं अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं उन्हें कंधे पर बिठाकर ले जा रहा हूँ और अब तुम्हें पूरे मार्ग में पैदल ही चलना होगा। पत्नी बोली, मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। अगर आप मुझे कंधे पर बैठाकर नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। यह सुनकर पुंडरीक जी ने कठोर स्वर में बोले, तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन मैं तो अपने माता पिता को ही कंधे पर बैठाकर ले जाऊंगा। यह सुनकर पत्नी समझ गई कि अब पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय कर लिया है, इसलिए अब वह उसकी एक नहीं सुनने वाले। इसलिए पत्नी उनके साथ पैदल चलने को तैयार हो गई। इसके बाद पुंडरीक जी ने अपनी पत्नी को कड़े शब्दों में यह भी कह दिया कि आज से मैं अपने माता पिता की सेवा करने का जो निश्चय किया है, यदि तुम उसमें मेरी सहयोगी बन सको तो ही हमारे साथ चलो, अन्यथा हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहीं रह सकती हो और हम अकेले ही हमारे माता पिता की सेवा कर लेंगे, क्योंकि आज से हमने अपना बचा हुआ जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया है। यह सुनकर उनकी पत्नी की अक्ल ठिकाने आ गई और उसने पुंडरीक जी की हर काम में साथ देने का वचन दिया। इस प्रकार वे सभी लोग पंढरपुर वापस आ गए। घर आकर पुंडरीक जी परम प्रेम से अपने माता पिता को श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने लगे। उनकी पत्नी भी इस काम में उनका साथ देने लगी। बहुत समय तक माता पिता की सेवा करते करते पुंडरीक जी की पितृभक्ति सिद्ध होने लगी। उनकी भक्ति पर भगवान श्री नारायण रिझ गए। एक दिन भगवान श्री नारायण की भक्त पुंडरीक जी से मिलने की इच्छा हुई। वे वैकुंठ से पुंडरीक जी से मिलने जाने लगे। तभी लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? श्री नारायण बोले, देखो लक्ष्मी जी, बुरा मत मानना,
कोई कहीं जा रहा हो तो पीछे से उसे टोका नहीं करते। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अब तो मैंने पूछ लिया है तो बता भी दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब श्री नारायण बोले कि मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, सभी ऋषिगण, इंद्र और देवता, ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन यह ऐसा कौन सा भक्त है जिसके दर्शन आप करना चाहते हैं। श्री नारायण बोले, हमारा एक विचित्र भक्त है। वह अपने माता पिता को हमारा ही स्वरूप मानकर बड़े भाव से उनकी सेवा करता है, इसलिए हमारी आंखें उसके दर्शन के लिए तरस रही हैं। लक्ष्मी जी बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ उस भक्त का दर्शन करने आपके साथ चलूंगी। श्री नारायण बोले, देवी, हमारा भक्त बहुत विचित्र है, उसको पहचानना आसान काम नहीं है, उसका व्यवहार भी बहुत विचित्र है। अगर आपको वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला तो आप नाराज हो जाएंगी। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप भी कैसी बातें करते हैं। जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी, मैं तो उनके दर्शन करने चल रही हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी और नारायण दोनों पंढरपुर में पुंडरीक जी के घर पधारे। उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता को भोजन कराकर शयन करवा चुके थे और उन दोनों के प्रेम से पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, परंतु वे उनके स्वागत करने के लिए नहीं उठे। वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही अपने माता पिता के चरण दबाते रहे। यह देखकर लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज हो गई। उन्होंने सोचा, ये कैसा भक्त है, साक्षात भगवान श्री नारायण इसे दर्शन देने आए हैं, लेकिन यह अपने स्थान से उठा भी नहीं। इसने स्वागत तो छोड़िए, नमस्कार भी नहीं किया। अपने घर आए साधारण अतिथि को भी लोग बड़े सम्मान से बिठाते हैं, परंतु इसके यहाँ स्वयं श्री नारायण पधारे हैं और इसने प्रभु को आसन तक भी नहीं दिया। श्री नारायण लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि उन्हें क्रोध आ रहा है। उन्होंने आंखों के इशारे से पुंडरीक जी से बात की और उन्हें समझाया कि लक्ष्मी जी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वे हमारा सम्मान चाहती है। पुंडरीक जी समझ गए और उन्होंने अपने पास पड़ी एक ईंट श्री नारायण जी की ओर फेंक दी और कहा, आप इस आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। श्री नारायण उस ईंट पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब पुंडरीक जी के माता पिता को नींद आ गई तब वे उठे और उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान बोले, भक्त जी, हमारा उचित सम्मान न होने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे कुछ नाराज है। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। तब पुंडरीक जी बोले, प्रभु आप बुरा ना मानिएगा, हमने तो आपको बुलाया ही नहीं, तो आप यह बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले, तुम्हारी जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति है, उस भक्ति से रिझकर हम तुम्हारे पास आए हैं। तब पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जिन माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं चलकर मेरे घर पधारे हैं, यदि मैं उन माता पिता की सेवा छोड़कर आपका सम्मान करने आता तो आप उसी समय अंतर्ध्यान हो जाते। यह सुनकर देवी लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण दोनों मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे कुछ मांग लो। पुंडरीक जी बोले, आप माता पिता की सेवा करने वालों पर कितने प्रसन्न रहते हैं, यह बताने के लिए जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दीजिए और जब मेरे माता पिता सोकर जग जाएं तो उन्हें भी आप अपने इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन देने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री नारायण उसी समय मूर्ति रूप में बदल गए, जिसमें भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों को कमर पर टिकाए अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भी भगवान श्री नारायण के उस स्वरूप को भगवान विट्ठल या पंढरीनाथ के रूप में पूजा जाता है और उसी स्वरूप में भगवान श्री नारायण सभी को दर्शन देते हैं। कहते हैं कि जिस वक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे तो पिता का सिर उनकी गोद में था।
और उनकी यानी कि पुंडलिक की पीठ द्वार की ओर थी। पुंडलिक ने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रातःकाल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ धरकर अपने पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा जाता है और उनके इसी स्वरूप की आज भी पूजा की जाती है। इन्हें विठोबा भी कहते हैं। ईंट को महाराष्ट्र में विठ या विठो कहा जाता है। पिता की नींद खुलने के बाद पुंडलिक द्वार की ओर देखने लगे, परंतु तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विट्ठल रूप को ही अपने घर में विराजमान किया। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तीर्थ है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है, जो भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इसी घटना की याद में यहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की नर और नारायण की भक्ति की, तो क्या आप पंढरपुर मंदिर और उसके इतिहास के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? तो चलिए जल्दी से मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता देती हूँ। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ श्री कृष्ण को विठोबा कहते हैं, इसलिए इसे विठोबा मंदिर भी कहा जाता है। यह हिंदू मंदिर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह भगवान विठोबा की पूजा का मुख्य केंद्र है, जिनकी पत्नी रखुमई है। यह महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। पंढरपुर का विठोबा मंदिर पश्चिमी भारत के दक्षिणी महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के तट पर सोलापुर नगर के पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ स्थित पवित्र नदी चंद्रभागा में स्नान करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूरे भारत में यह एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ सभी भक्तों को भगवान विठोबा की मूर्ति के पैर छूने की अनुमति होती है। इस मंदिर में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोगों को पुजारी नियुक्त किया गया है। जब भी आप इस मंदिर में जाएंगे तो भगवान विठोबा की मूर्ति के चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा। हालांकि उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए यहाँ जो लाइन लगती है या समय लगता है, वे आपको बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन ये विश्व में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हम भगवान के चरणों को स्पर्श कर सकते हैं। आप चाहें तो मुख दर्शन भी कर सकते हैं। पंढरपुर तीर्थ की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों द्वारा कराया गया था। श्री विट्ठल मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करते समय द्वार के समीप भक्त चौखा मेला की समाधि है। प्रथम सीढ़ी पर ही नामदेव जी की समाधि है। द्वार के एक ओर अखा भक्ति की मूर्ति है। निज मंदिर के घेरे में ही रुक्मिणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जामवती तथा श्री राधा के मंदिर हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये पंढरपुर पर आधारित ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमें भी सौभाग्य मिला था पंढरपुर जाने का, हमने भी भगवान के दर्शन किए, और आपको भी जब भी सौभाग्य मिलेगा तो अपने जीवन में एक बार यहाँ पर जरूर जाइएगा। यहाँ पर एक अलग ही अनुभूति होती है जो आप वहाँ जाकर ही महसूस करेंगे। मेरे ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।